ओम शांति। हम सभी आत्माओं के अति अति कल्याणकारी प्राणों के प्राणेश्वर जीवन के आधार मूर्त स्वयं हमारे प्यारे 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 पिता जिन्हें ईश्वर, भगवान, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर, खुदा कहते हैं, वो इस सृष्टि में, सारे सृष्टि चक्र में लास्ट में आकर के हम सभी आत्माओं से मिलन मनाते हैं। भगवान आकर के इस सारे सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। महात्मा गांधी बापू जी ने स्वप्न देखा था 1921 में कि हम भारत को राम राज्य बनाएंगे, और उसके लिए सबसे बड़ी प्लानिंग थी कि भारत में अपना ही स्वराज्य हो, तभी तो राम राज्य बनाएंगे, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी लेने के लिए बहुत लड़ाई लड़ी गई। आखिर 1939 में भारत आज़ाद हुआ। जो राम राज्य की प्लानिंग थी वो, उसमें तो तभी सफलता मिल सकती थी और मिलती है जब राम जैसे पुरुष हो, सीता जैसी नारी हो, भरत और लक्ष्मण जैसे भाई हो, हनुमान जैसे सेवक हो, सुग्रीव जैसे मित्र हो। लेकिन वो तो भारत सरकार ने ऐसा चरित्रवान मनुष्यों का बनाने की कोई योजना नहीं बनाई, और बाहरी उन्नति में लगे रहे। बाहरी उन्नति से तो इतना इफेक्ट नहीं होता, प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक के सबसे मुख्य कारण है चरित्र। चरित्र से ही संसार बनता और बिगड़ता है। चरित्र ही फाउंडेशन है। दुनिया में भी कहा जाता है जब धन खत्म गुम हो जाता है तो समझो कुछ गुम नहीं हुआ। अगर हेल्थ, स्वास्थ्य खराब हो गया तो माना कुछ खराब हुआ है। अगर चरित्र का पतन हो गया माना सब कुछ ही खो दिया। When money is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. तो भारत सरकार ने कैरेक्टर बिल्डिंग पर तो कोई ध्यान दिया नहीं, तो राम राज्य कैसे आएगा? तो हमारे प्यारे प्यारे जो मीठे प्यारे पिता हैं, जो हमारे रचयिता हैं, वो आकर के हम बच्चों को पहचान देते हैं। सबसे पहले पहचान दी, क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सत्य है। तो परमात्मा पिता ने सत्यों की दुनिया लाने के लिए, सत्यता आत्माओं में लाने के लिए हमें सत्य परिचय दिया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्मा ही सर्व कर्म करती है शरीर के द्वारा। लेकिन भूल ये हो गई, आज आत्मा ने अपने को ही शरीर समझ लिया। क्या कार का ड्राइवर अपने को कार समझेगा? ट्रक ड्राइवर क्या कहेगा, मैं ट्रक हूं? एक तरफ कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, और फिर अपने को शरीर समझ रहे हैं। दोनों बातें हो गई। तो पिता परमात्मा आकर के हमें आत्मिक पहचान देते हैं। कहते हैं तुम आत्मा हो। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा ज्योति का चमकता सितारा है। जैसे गाड़ी के सीट पर्टिकुलर होती है, विशेष होती है, आत्मा की सीट भ्रिकुटी है। इसलिए मंदिर में जाते हैं तो पुजारी भ्रिकुटी पर ही तिलक लगाता है और पहचान देता है कि जब तक आप अपने आप को आत्मा नहीं समझोगे, प्रभु मिलन नहीं हो सकता। तभी का आत्म दर्शन से प्रभु दर्शन। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। तो परम पिता परमात्मा हमें पहचान देते, तुम आत्मा हो। और ये सबसे बड़ी पहचान दी कि जब आप इस सृष्टि फील्ड में आए थे पार्ट प्ले करने के लिए, सृष्टि स्टेज पर, तो बिल्कुल
A1 थे, सर्वश्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ थे। मैंने जो श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी आप अति अति श्रेष्ठ थे, अर्थात तुम बाप समान थे। जैसे राजा का बेटा प्रिंस होता है, तो प्रिंस की शक्ल देख करके, उसके एक्टिविटीज देख करके लोग कहेंगे ना कि ये राजा का बेटा है। तो हम सभी आत्माएं भी भगवान ने बताया, पहचान दी, और जो हमें फीलिंग आती है, महसूस होता है कि सचमुच परमात्मा सत्य कह रहे हैं, और हमें रियलाइज होता है कि हम सचमुच सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और आज भी आप देखो, घर की नारी को गृहलक्ष्मी कहते हैं। बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। और घर में शादी होती है, बहू आती है, पुत्र वधू आती है, कहते हैं मुबारक हो, लक्ष्मी आई है। क्योंकि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। हर नारी ही लक्ष्मी थी। तो जब नारी लक्ष्मी थी तो सिद्ध पुरुष भी तो नारायण होना चाहिए। तो हमारे पर डबल ताज था, एक पवित्रता का ताज, एक रतन जड़ी ताज। आज हम दोनों ही खो बैठे हैं। तो शिव बाबा हमारे प्यारे पिता कहते तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, मैंने तुम्हें इतना महान, महान से भी महान, पूज्य से भी पूज्य, इतना श्रेष्ठ बनाया था। जैसे एक बच्चा, माँ बाप बच्चे को कितना ऊंचा उठाते हैं। बाप चाहे पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन बच्चे को बड़ी एजुकेशन देते हैं। तो बच्चे तुम इतने महान आत्माएं थे, सर्वगुण संपन्न थे। तो जैसे इस सृष्टि चक्र में पार्ट प्ले करने आए, तो उस समय जैसी आत्मा होती है वैसा ही घर और वैसा ही आउटर एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो तुम आत्माएं सतो प्रधान थी, तो ये सृष्टि भी सतो प्रधान थी, 16 कला संपूर्ण थी। और तुम्हारे पास तन का सुख, मन, धन, जन, परिवार, समाज, प्रकृति, सारे सुख उपलब्ध थे, और कोई अकाले मृत्यु नहीं होती थी। तुम्हारी एवरेज आयु 150 वर्ष थी। तुमने सतयुग में 1250 वर्ष में 8 जन्म लिए, और सतयुग में लक्ष्मी नारायण की गद्दी ही चली आती है। सारे सतयुग में लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली आती है, जिसको विष्णु की गद्दी कहते हैं। तो पहला लक्ष्मी नारायण, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो तुम ही महान आत्माएं थे। तो जैसे सतयुग का पार्ट पूरा हुआ, तो धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं कम हो गई। जैसे हमने जन्म लिया, एक जन्म, दूसरा जन्म, तो 8 सीढ़ी नीचे उतर आए, 2 कला कम हो गई। तो 16 से 14 कला हुए। तो 14 कला होते ही तो त्रेता वाले चंद्रवंशी कहलाते हैं, और सतयुग वाले सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो वहाँ हमारे 8 जन्म हुए सतयुग में, और सतयुग के बिगिनिंग में 9 लाख आबादी है, और सतयुग के अंत में 2 करोड़ हो जाती है। तो जैसे सृष्टि ड्रामा चक्र शुरू होता है, तो धीरे धीरे आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं, इस ड्रामा में शामिल होती हैं पार्ट प्ले करने के लिए। तो त्रेता में हम आत्माओं ने 14 कला से शुरू किया, और त्रेता के अंत में हमारी 12 कलाएं हो गई। सतयुग स्वर्णिम युग कहा जाता है, और त्रेता चांदी का युग कहलाता है। सतयुग में हीरे जवाहरात के महल थे, शेर गाय एक घाट पानी पीते थे, दूध घी की नदियां बहती थी, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, प्रकृति भी सुंदर, सब A1 था, जिसको टॉप मोस्ट कहेंगे। त्रेता में हमारी 15% कमी हो गई, तो वैसी प्रकृति में भी गिरावट आ गई, और चांदी के महल बनना शुरू हुए। सतयुग में हर चीज सोने की थी, बर्तन भी, मकान भी, दीवारें भी, और उनमें हीरे जड़े हुए थे। त्रेता में चांदी का बनना शुरू हुआ। तो ऐसा नहीं कि सोना खत्म हो गया, लेकिन चांदी का रिवाज चल पड़ा। तो इस प्रकार से पहले लोग पत्थर लगाते थे चारों तरफ मकान के, अब टाइल लगाना शुरू कर दिया है। इसी प्रकार से चांदी का युग हुआ, उसमें हमारे 12 जन्म होते हैं, क्योंकि कलाएं कम हो गई, हमारी एज कम हो जाती है। 8 जन्म सतयुग,
12 जन्म त्रेता, इसको ही बैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, जन्नत, राम राज्य, विष्णुपुरी, क्षीर सागर कहते हैं। क्योंकि यहाँ 5 विकार ही नहीं है, काम क्रोध लोभ अहंकार ही नहीं है। सत्यु त्रेता में सोल कॉन्शियस में रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं। तो ना जाति भेद है, ना भाषा भेद है, ना प्रांत भेद है, ना धर्म भेद है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक ही सरकार है, वननेस है। तो इस प्रकार सत्यु त्रेता का पार्ट पूरा हुआ। जैसे हमने सत्यु के 8 जन्म, त्रेता के 12 पूरे किए, जब 21वां जन्म हमने द्वापर में लिया तो हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए, अपने को देह समझ लिया, बार बार देह ग्रहण की, छोड़ी, देह छोड़ी। तो इस प्रकार से बॉडी कॉन्शियस में आते ही हम अपने को देह समझने लग गए और देह की तरफ ही हमारी दृष्टि गई। तो इसी से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पैदा हो गए। तो जो हमारी पवित्रता में खुशी थी, आनंद था, वो उसमें बिल्कुल ही जीरो हो गया। जैसे लाइट ऑफ हो गई, पहले वहाँ आत्मिक स्मृति थी तो वी वर इन लाइट, जैसे ही देह समझा तो अंधेरा हो गया, तो डार्कनेस हो गई। तो हमने भक्ति शुरू की, सबसे पहले शिव परमात्मा की भक्ति की, फिर अपनी ही मूर्तियां बना करके अपनी पूजा करने लग गए। और फिर हमारे से पाप कर्म शुरू हुए, काम क्रोध लोभ अहंकार कर। तो हमें हमारी आयु कम हो गई। जैसे कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसे जेल में डालते हैं, फिर उसका क्राइम के पीरियड खत्म होता है, फिर वापिस आता है, फिर क्राइम करता है, फिर जेल में। इसी प्रकार से हम आत्माओं ने काम क्रोध लोभ अहंकार के वशीभूत होकर के जो क्राइम किए, गलतियां की, पाप किए, हमारी आयु कम हो गई। तो हमारी आयु कम होने से जन्म ज़्यादा लेने पड़े। दूसरा, यहाँ पर हमने अपने आप को बचाने के लिए भक्ति शुरू की, एक शिव परमात्मा की, फिर देवी देवताओं की, और भगवान के नाम पर हमने मंदिर बनवाए, ऐसे धर्मशालाएं बनाई, अनेकों प्रकार के लिए हमने दान पुण्य तीर्थ ये शुरू किए। और भगवान के नाम पर हमने बहुत सेवा के कार्य हुए, हॉस्पिटल बनवाई। और यहीं पर ही दुख शुरू हुआ तो यहीं पर ही डॉक्टर्स, यहीं पर ही सारी पुलिस, यहीं पर ही फोर्स शुरू हो गई, लेकिन बहुत थोड़ी सी थी। उसके बाद जैसे ही बढ़ते गए तो सतयुग में हमने 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21 जन्म लिए। एवरेज आयु हमारी 60 वर्ष हो गई। और भगवान को भी हम प्रार्थना में कहते रहे कि प्रभु हम कम से कम 100 साल तक जिए, लेकिन कर्म तो हमारे शेष थे नहीं, गिरावट ही आते गए। और भक्ति भी हमारी देवी देवताओं तक पहुंची। जैसे ही हमारे 1250 वर्ष त्रेता के खत्म हुए, क्योंकि ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, तो 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष का त्रेता, 1250 वर्ष का द्वापर और 1250 वर्ष का एक कलयुग है। फिर कलयुग में हमारा पतन हुआ, और पाप करते गए, काम क्रोध लोभ अहंकार, हमारी आयु बहुत कम हो गई। तो कलयुग में 42 जन्म लिए। और यहाँ पर भक्ति भी पांचों तत्वों की शुरू की, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, पेड़ कंकर घास जो भी आया, पहाड़, सबकी पूजा, गोवर्धन पर्वत की पूजा, अनेकों पीपल के पेड़ की, तुलसी के पेड़ की, तो यहाँ तक कि तुलसी माँ की शादी भी करते हैं, इतना इतना प्रचलित हो गया। अग्नि देवता, वायु देवता, ऐसे वरुण देवता, पानी का देवता, इस प्रकार से उनकी पूजा। और आत्मा कलयुग के अंत में 42 जन्म लेने के बाद बिल्कुल ही लोहे जैसी बन गई। सतयुग में सोने जैसी, त्रेता में चांदी जैसी, द्वापर में तांबी जैसी, और कलयुग में लोहे जैसी। और द्वापर में भी हमारे सतयुग में सोने के महल थे, त्रेता में भी चांदी के, और सिक्के भी सोने के चांदी के रहे। द्वापर में तांबा शुरू हो गया, तांबे का महत्व। और कलयुग में लास्ट में आकर के स्टील पर जोर हुआ। अब स्टील के बर्तन है, स्टील के ही अलमीरा, स्टील का ही सारा काम। तो अंत में जब बिल्कुल ही हम वर्थलेस हो गए, बिल्कुल ही पतित तमो प्रधान बन गए, आत्मा बिल्कुल अपने आप को भूल गई, बाप को भूल गई, घर को भूल गई, अपने निज स्वरूप को भूल गई,
निज गुणों को भूल गई और भगवान को कहा, भगवान आप ही आओ, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। और आपने वायदा किया था भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान को हमने याद कराया। तो परम पिता परमात्मा आकर के लास्ट में उस समय पर आते हैं, साधु समाज बैठा है, विश्व में शांति हो, और यूनाइटेड नेशन शुरू हो गई कि भाई विश्व में शांति हो। तो लाइक दैट वे, और धर्म के भी कई धार्मिक कार्य शुरू किए, लेकिन करते करते पतन ही हो गया। और सतयुग में एक धर्म था, त्रेता में भी एक धर्म था, द्वापर में फिर दूसरे धर्म आए, इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, और कलयुग के अंत में सिख धर्म भी आया और अनेकों मठ पंथ शुरू हो गए, अनेकों धर्म हो गए। जैसे पेड़ की जड़ होती है, फिर तना होता है, फिर अनेकों डालियां निकलती हैं, और लास्ट में पेड़ बूढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार सृष्टि भी तमो प्रधान हो गई। जैसे माँ, बूढ़ी माँ बच्चे को जन्म दे तो उसमें क्या ताकत होगी, इसी प्रकार ये धरती भी बिल्कुल ऐसी हो जाती है जिसमें अन्न पैदा ही नहीं होता, तो मनुष्य खाद डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, वो मैन्योर डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अंत में परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हम बच्चों को फिर से महान आत्मा बनाने के लिए, तो जो आत्मा सबसे पहले श्री नारायण की थी उसका बचपन का नाम श्री कृष्ण था। आज लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बने हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण की जन्म कहानी कहीं भी नहीं है, कहाँ पैदा हुए, उनके माँ बाप कौन थे। तो परमात्मा पिता ने बताया कि श्री कृष्ण ही बचपन का नाम है, श्री राधे ही बचपन का नाम है, जो सुपर मोस्ट सर्वश्रेष्ठ आत्माएं थी, शादी के बाद उनका नाम बदलता है, नारी लक्ष्मी, और राधे लक्ष्मी, और श्री कृष्ण नारायण कहलाता है। इसलिए आज दुनिया में कहा जाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण की तो जन्म कहानी है, राधा की भी है, लेकिन लक्ष्मण की कहीं नहीं है। तो परमात्मा ने बताया तुम कितनी महान आत्माएं थी, अब मैं फिर से नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए आया हूँ। लेकिन ये सृष्टि का लाख है कि आत्मा बिना शरीर के कोई भी कर्म नहीं कर सकती। तो परम पिता परमात्मा को भी शरीर चाहिए, तो बिना शरीर के बोले ही कैसे। ये तो हमारी मेडिकल साइंस भी कहती है, बिना आंखों के आत्मा देख नहीं सकती, बिना कानों के सुन नहीं सकती। तो परम पिता परमात्मा को भी एक वृद्ध तन में आना पड़ता है, वो है श्री कृष्ण की आत्मा, जो सतो प्रधान थी, कलयुग के अंत में वही संपूर्ण काली बन जाती है, तमो प्रधान होती है। उसके अंत के भी अंत के जन्म में उसका उनमें प्रवेश करते हैं, और उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा फिर से नई दुनिया की स्थापना होती है, और ब्रह्मा के द्वारा ही परमपिता परमात्मा सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे करके सर्व आत्माओं को फिर से सत्व प्रधान बनाते हैं। जैसे आजकल आप देखिए, उतरते हम स्टेप बाय स्टेप है, और चढ़ते हैं तो चढ़ने के लिए तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा और थकावट भी होगी। 84 जन्म लेकर के हम नीचे आए, अब अंत में परम पिता परमात्मा हमें ज्ञान और योग की लिफ्ट देते हैं, और ये लिफ्ट इसी समय मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती। और इसी लिफ्ट के द्वारा फिर से हम सत्व प्रधान बनते हैं। सतयुग में जन्म, पहले परम धाम जाते हैं अपने घर, फिर नई दुनिया सतयुग शुरू होते हैं, और कलयुग के अंत में महाभारी महाविनाश होता है। तो रशिया अमेरिका आपस में लास्ट में लड़ते हैं, और भी उनके साथ देश होते हैं, जैसे आजकल नेटो कंट्रीज मिल गई हैं। तो जब नई दुनिया, क्योंकि चक्र तो चलता ही रहता है, फिर नई दुनिया में श्री कृष्ण जन्म लेता है। इसलिए श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि जब विनाश हुआ, प्रलय हुई, तो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए श्री कृष्ण को दिखाया है। तो ही इज द फर्स्ट प्रिंस ऑफ वर्ल्ड। तो इसी प्रकार से ये सृष्टि काल चक्र चलता है। तो परमात्मा पिता आकर के हमको बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही इतनी महान आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, तुम्हारे ही मंदिर बने हुए हैं, अब मैं तुमको आया हूँ ऐसा बनाने के लिए। ऐसे ही सत्यनारायण की कथा की
आरती में कहा गया, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। अब परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा ये ऐसी दुनिया बना रहे हैं, और ब्रह्मा को सब मानते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं दी क्रिएटर। हिंदू लोग ब्रह्मा कहते हैं, मुसलमान लोग आदम कहते हैं, और क्रिश्चियन लोग एडम कहते हैं, और मुसलमान लोग कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके 2 सोल का पाठ चलता है, और फिर से हमको तत्व प्रधान बनाते हैं, और आकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पर पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जहाँ पर नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी करते हैं। और ये जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, परमपिता परमात्मा गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, सारे विश्व में इसका प्रचार, इसके द्वारा ज्ञान और योग की शिक्षा दी जाती है, जो सारी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, और फिर आगे ये कार्य होता रहेगा। अब सृष्टि का अंत का समय आप देख ही रहे हो, प्रकृति भी 3 प्रकार से विनाश होता है, एक तो प्रकृति द्वारा, दूसरा सिविल वार के द्वारा, और तीसरा एटॉमिक बम द्वारा। तो ये तीनों हमारे सामने दृश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हमें परमपिता परमात्मा से अपना खोया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करना है, क्योंकि परमात्मा एक ही बार आते हैं। अगर इसमें हमने भगवान से अपना वरदान ना पाए तो अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।